नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य झा। और एंड्रॉइड टैबलेट्स, खासकर वो जो कि बजट और मिड रेंज सेगमेंट में है, वो ज्यादातर ऐसे रह गए हैं कि उनको बस एक पोर्टेबल मीडिया प्लेयर के तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि उनमें उतनी पावर नहीं होती गेम्स वगैरह खेलने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए। और Xiaomi का हाल ही में आया हुआ पैड 5 टैबलेट जो है वो इसी बात को बदलने आया है। इसके अंदर एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, एक पावरफुल प्रोसेसर है और सॉफ्टवेयर है जो कि ऑप्टिमाइज किया गया है टैबलेट्स पे रन करने के लिए। और क्या ये सिर्फ एक मीडिया प्लेयर से ज्यादा कुछ हो सकता है? आइए देखते हैं हमारे आज के रिव्यू में। तो यार Xiaomi पैड 5 जो है दो वेरिएंट्स पे उपलब्ध है। एक बेस वेरिएंट है यहाँ पे 128 GB स्टोरेज के साथ जो कि 26,999 रुपए पे उपलब्ध है भारत में, और दूसरा वेरिएंट है 256 GB स्टोरेज के साथ जो कि 28,999 रुपए पे उपलब्ध है भारत में। दोनों ही 6 GB रैम के साथ आते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है यार यहाँ पे सेलुलर कनेक्टिविटी के लिए। Xiaomi पैड 5 में बड़ा ही प्रीमियम दिखने वाला डिजाइन है। स्क्रीन जो है फ्रंट पे वो गोरिल्ला ग्लास 3 से बनी हुई है, जबकि बैक जो है वो पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है। और डिस्प्ले पे 23 से फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे, और जो स्मूथ मैट रियर पैनल दे रखा है ना, वो भाई स्मज मैग्नेट है और उसको साफ रखने में बड़ी सरदर्दी हो रही थी। आप Xiaomi के कवर या फिर कीबोर्ड केस को बाय कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाए धूल मिट्टी से। और हॉरिजॉन्टली इसको होल्ड करने पे इस टैबलेट पे दो स्पीकर्स हैं, दोनों ही लेफ्ट और राइट साइड पे। एक मैग्नेटिक कनेक्टर है स्मार्ट पेन के लिए टॉप पे, और 3 कॉन्टैक्ट पिन है कीबोर्ड एक्सेसरी के लिए बॉटम पे। एकमात्र ऐसी चीज जो कि बाकी टैबलेट के साथ बराबर एंगल पे नहीं है वो है जो सिंगल कैमरा बैक पे है, और वो फिर भी उतना ज्यादा प्रोट्रूड नहीं करता। 511 ग्राम्स पे ये टैबलेट थोड़ा सा भारी जरूर लग रहा था, और ये डेफिनेटली वन हैंडेड यूज के लिए नहीं है। इसमें कीबोर्ड एक्सेसरी को अटैच करने पे काफी ज्यादा वेट आ जाता है, और उसकी वजह से जो पूरा पैकेज है वो एकदम एक अल्ट्रा थिन लैपटॉप जितना ही भारी हो जाता है। तो भैया हमें तो इसको हटा के ही गेम्स खेलने में मजा आ रहा था। जो Xiaomi पैड 5 है इसमें 10.95 इंच की WQHD प्लस LCD डिस्प्ले है, जिसमें कि नेचुरल कलर्स आ रहे थे। ब्राइटनेस सही है कि डायरेक्ट सनलाइट में भी ये दिखाई देता है, और शार्पनेस है यहाँ पे काफी अच्छी। पिक्सल डेंसिटी 275 ppi की है यहाँ पे। डिस्प्ले डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है, और नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पे स्ट्रीमिंग तो चल रही थी डॉल्बी विजन कंटेंट की, और सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था। पर डिस्प्ले में कभी कभी दिक्कत आ रही थी जब कोई बढ़िया डिटेल्स हमें देखने होते थे डार्कर एरियाज में कुछ टीवी शोज के अंदर। ये जो टैबलेट है मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है, जो कि यूजफुल है गेम्स खेलते वक्त। अब भाई ये सब बढ़िया लगता है एक मिड रेंज टैबलेट के लिए, पर हमें कभी कभी गोस्टिंग दिखाई देती थी स्क्रोलिंग करते वक्त टेक्स्ट के बीच में, चाहे वो किसी ऐप में हो या फिर ब्राउजिंग करते वक्त हो वेब पेजेस में। ऑडियो काफी हद तक बढ़िया था और इमर्सिव साउंड कर रहा था गेम्स खेलते वक्त और मूवीज देखते वक्त। जो Xiaomi पैड 5 है वो भाई MIUI 4 पैड चलाता है, जो कि कस्टमाइज वर्जन है MIUI 13.0.5 का, जो कि Android 11 पे बेस्ड है। अब जो आइकोनोग्राफी और UI एलिमेंट्स है वो वैसे ही लगते हैं जो कि Xiaomi ज्यादातर अपने मोबाइल डिवाइसेस पे देता है, पर ब्रांड ने कुछ प्री इंस्टॉल्ड फर्स्ट पार्टी एप्स पे कट डाउन किया है। यहाँ पे बड़े सारे टैबलेट फ्रेंडली कस्टमाइजेशन है यूजर इंटरफेस पे, और होम स्क्रीन पे macOS इंस्पायर्ड एक डॉक और मेन्यू बार है जो कि ओपन रहता है बॉटम पे, और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स को पिन करने के लिए, और आपको वो एप्लीकेशंस भी दिखाता है जो अभी खुले हुए हैं। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एक स्वाइप अप जेस्चर के साथ किसी भी ऐप को इस्तेमाल करते वक्त। ऐप्स को ओपन किया जा सकता है फ्लोटिंग विंडोज में यहाँ पे, और सारे ऐप्स वर्क नहीं करते इस मोड में। और इसमें स्ट्रेंजली कुछ भाई नेटिव Xiaomi ऐप्स जैसे कि कैलेंडर वो भी इंक्लूडेड है जो ऐसे नहीं चलते। और जो फ्लोटिंग विंडो फीचर है वो वैसे सपोर्टेड ऐप्स के लिए तो बढ़िया चलता है। आपको बस एक लॉन्ग प्रेस करना होता है किसी ऐप आइकन पे, और एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा जो कि एक फ्लोटिंग विंडो बटन दिखाएगा, और उस पर टैप करने पे जो सपोर्टेड ऐप है वो एक वर्टिकल विंडो में खुल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो किसी स्मार्टफोन पे दिखाई देगा। आप रिसाइज कर सकते हैं विंडो को, जो डॉट्स है बॉटम कॉर्नर्स पे उसको ड्रैग करके, और अगर कोई ऐप है जिसको बनाया गया है टैबलेट जैसे लेआउट के लिए अडेप्ट करने के लिए, तो आपको वो बदलते हुए दिखाई देगा जैसे जैसे विंडो स्ट्रेच होता है। अब भाई हम एक बारी में 2 ही ऐप खोल पा रहे थे फ्लोटिंग विंडोज में, पर ये सब बढ़िया तरीके से चलता है जो अगर आपको कोई सीरियस ऑफिस वाला काम करना हो तब। और एक और खतरनाक बात यह है कि कोई ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह वो तो भैया फुल स्क्रीन मोड में ही खुल रहे थे, जबकि गूगल डिस्कवर वैसे ही दिख रहा था जैसे कि इसी स्मार्टफोन पे दिखाई देता है, और वहाँ पे बड़ा सारा एम्प्टी स्पेस था दोनों तरफ पे फीड के। गूगल का जो नया मटेरियल यू विडजेट डिजाइन है वो बढ़िया लगता है और वर्क भी सही से करता है, और जो UI है उसमें फीचर्स की थोड़ी कमी लगी, जैसे कि एबिलिटी होती है जो कलर्स को मैच करने की वॉलपेपर के साथ, बिकॉज पैड 5 जो है वो भाई Android 12 पे नहीं चल रहा है यार। यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 860 सिस्टम ऑन चिप है जिसने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है यहाँ पे, जिसकी वजह से सब कुछ फ्लूइड लग रहा था। एक तरफ हम आराम से 3 ऐप्स तक को ओपन कर पा रहे थे एक बारी में फ्लोटिंग विंडोज फीचर के साथ, पर जो रिसेंटली यूज्ड ऐप्स होते हैं ना जिनको अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहिए था बैकग्राउंड में, वो रीस्टार्ट हो जा रहे थे जब हम उनको पुल अप कर रहे थे। अब गेमिंग परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़िया थी। Asphalt 9 Legends बढ़िया लग रही थी यार यहाँ पे, और एकदम कंसोल लाइक एक्सपीरियंस आ रहा था डिटेल टेक्सचर्स के साथ, और सही से चल रहा था 60 FPS मोड इनेबल करके भी। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल काफी हद तक स्मूथ था हाईएस्ट सेटिंग्स पे जो कि टैबलेट पे अलाउड थे, और वेरी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी और
मैक्स फ्रेम रेट पे सही चल रहा था वो सारे इफेक्ट्स ऑन करके, और टैबलेट बिल्कुल हल्का ही गर्म हो रहा था इन सेटिंग्स पे गेम खेलने के बावजूद। जो Xiaomi पैड कीबोर्ड केस है जिसको अभी भी भारत में लॉन्च होना बाकी है, उसमें मैग्नेट्स हिडन है उसके लेदर लाइक प्लास्टिक एक्सटीरियर में, जो कि टैबलेट को सही से प्लेस में रखता है जब उसको अटैच किया जाता है। जो कीज है यहाँ पे वो छोटे हैं नॉर्मल के मुकाबले, पर ट्रैवल बढ़िया है एक सॉफ्ट टैबलेट कीबोर्ड के अनुसार, और टाइपिंग एक्सपीरियंस यार काफी हद तक कंफर्टेबल था। यहाँ पे काफी सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं, और Xiaomi ने यहाँ पे कस्टमाइजेबल मल्टीटास्किंग की दे रखी है जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है कॉम्बिनेशन के साथ कैरेक्टर कीज से, ताकि आप नेटिव और थर्ड पार्टी ऐप्स को लॉन्च कर सकें। अब भाई Xiaomi ने हमारी टीम को स्मार्ट पेन भी भेजा था ट्राई करने के लिए, और 5,999 रुपए के दाम पे ये जो एक्सेसरी है स्नैप हो जाती है टॉप ऑफ द टैबलेट पे, और इसको रिचार्ज किया जा सकता है इंडक्शन की मदद से। जो स्मार्ट पेन है वो सही चल रहा था, और यहाँ पे बहुत कम इनपुट लैग था, और इसके साथ स्क्रिबल करने पे भी नेचुरल फीलिंग आ रही थी। और जो Xiaomi पैड 5 है उसमें एक 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो कि इस डिवाइस को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटो क्वालिटी औसत ही थी, पर फिर भी एक टैबलेट के हिसाब से तो काफी हद तक सही ही थी। वीडियो क्वालिटी तो भैया औसत से भी कम लग रही थी। यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 8720 mAh की जो बैटरी है वो आराम से 1.5 दिन तक चल रही थी हमारे किसी भी काम के दौरान, और जब हमने डिस्प्ले को 5 मिनट्स के स्लीप टाइम पे लगा रखा था। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली ये ऑन था उस दौरान। कैजुअल यूसेज के साथ जिसमें कि ज्यादातर हम लोग गेम्स खेल रहे थे और वीडियोस देख रहे थे, टैबलेट आराम से 2 दिन तक चल जा रहा था एक सिंगल चार्ज पे। ये जो रिजल्ट्स हैं काफी हद तक बढ़िया है, वो इस वजह से बिकॉज हमने डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज पे सेट करा हुआ था। हमारे एचडी वीडियो लूप टेस्ट में भी ये जो टैबलेट है ये 15 घंटे और 59 मिनट तक चला, जो कि काफी हद तक इंप्रेसिव सा है। इसकी बड़ी सी बैटरी को चार्ज करने के लिए अंदर इंक्लूडेड 22.5 वॉट के चार्जर को 1 घंटा 57 मिनट लग रहा था, जो कि काफी हद तक बढ़िया ही है क्योंकि कई सारे टैबलेट्स को इससे बहुत ज्यादा समय लगता है। दोस्तों Xiaomi ने एक बढ़िया काम किया है यहाँ पे, अगर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि इस सेगमेंट के टैबलेट्स के लिए काफी हद तक रेयर है। इसमें 120 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है वो चेरी ऑन टॉप है इस केक पे, और इसकी एक्सेसरीज इसको एक बढ़िया मशीन बनाई थी काम के लिए भी। यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है जैसे कि 3.5mm हेडफोन जैक और सेलुलर कनेक्टिविटी, पर हमारी टीम का ये नहीं मानना है कि ये इस दाम पे डील ब्रेकर है इस टैबलेट को इतने हफ्ते तक इस्तेमाल करने के बाद भी। और इसी के साथ अगर ये बात जोड़ी जाए कि 26,999 रुपए की शुरुआती कीमत पे एक सही चीज मिल रही है और कोई और टैबलेट नहीं है इस सेगमेंट में जो कि इतनी वैल्यू दे सके, तो काफी बढ़िया चीज हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू Xiaomi पैड 5 के लिए। आपको ये टैबलेट पसंद आया क्या, ये मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट हो या कुछ और पूछना हो तो भी जरूर कमेंट कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।